हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलर से एक प्यारा सा बॉय स्वेटर बनाएंगे। फुल स्लीव का स्वेटर बनाएंगे और कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बनाने के लिए हमने 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है, क्योंकि डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा लूज़ बनाना है हमें। अगर हम छोटे क्रोशिया से बनाएंगे तो वो थोड़ा टाइट बनेगा, इसलिए मैंने 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो अब हम पहले क्रीम कलर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम चेन बनाएंगे। पहले देखिए इस तरह से हमने लूप लिया और चेन बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारे इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखिए 10 चेन हमने बना ली है और टोटल हमें 72 चेन बनानी है। तो यहाँ पर मैं 62 चेन और बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 72 चेन हमारी बनकर कंप्लीट हुई है और इस चेन को हम देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट चेन के साथ हम स्लीव स्टिच बनाएंगे। ये देखिए स्लीव स्टिच किया। अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। जो ये हमने स्लीव स्टिच किया है ये हमारी फर्स्ट चेन के साथ किया था। तो यहाँ पर हम पहले 3 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बन जाएंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये पे हम 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले हम 18 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 4 हमारे बन गए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 18 डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, और देखिए बीच में हमें कोई भी चेन नहीं छोड़ना है गैपिंग के लिए। और नीचे से हम फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हम बना लेंगे। तो ये जो हमने 2 चेन ली है ये हमारा कॉर्नर बना है। ये हमारा सेकंड कॉर्नर बना है। जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था यहाँ पर भी हम एक कॉर्नर बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर होगा और ये हमारा दूसरा कॉर्नर। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। अब फिर से हम यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर से 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। तो हम इस तरह से बनाते हुए ये चारों साइड से हम बना लेंगे। 18 18 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो बनाकर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और हमारा ये देखिए 4 कोने हमारे इस तरह से बन गए हैं। ये देखिए 18 यहाँ पर आए हैं, 18 यहाँ पे, 18 18 इस तरह से बना है। अब हम लास्ट में बनाएंगे और 2 चेन लेंगे। यहाँ पे हम थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम पीछे से लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे। पहले 1 2 3 3 चेन बन गई है। अब यहाँ पर हम एक कॉर्नर पर बना रहे हैं। हम कॉर्नर के अंदर 2 3 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें चेन नहीं लेनी है, धागा लेंगे, नीचे से 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3, और इन डबल क्रोशिया के बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से धागा लेंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 छोड़ेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर बीच में आ जाएंगे। जो ये हमारा कॉर्नर है दूसरा, यहाँ पर भी देखिए 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिया, 1 2 3, और यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। फिर से
1 2 3 छोड़ेंगे और 3 डबल क्रोशिया। तो हम ये पूरा राउंड इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें कॉर्नर पर 2 बार बनाना है और बाकी में हम एक एक बार 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, नीचे से 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर से हम जैसे देखिए ये वाला बनाया है सेम ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 बने हैं हमारे। तो इस यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक बना लेते हैं हम बनाते हुए। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम धागा लेंगे और ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और 1 2 3 तीसरी चेन के अंदर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ पे दूसरा धागा लेंगे। अब 2 राउंड हमें रेड के बनाने हैं और 2 हम लेमन कलर से बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए धागा जॉइंट किया और यहाँ पे लिया। इस चेन को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर से पीछे से हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 3 बना लिए हैं। अब हम धागा लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हम ये वाला ये जो स्पेस है यहाँ पर हम 2 बार लूप लेने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे लिया हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 3 लूप है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे 1 2 3। अगर इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास ये 4 है, तो 4 में से पहले हम 2 में से बनाएंगे, फिर 2 में से बनाएंगे और फिर लास्ट में हम इन 2 में से बना देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब फिर से हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गया, एक 3 की चेन, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, ये 3 बन गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं पहले एक डबल क्रोशिया, फिर हम ये जो हमने नीचे 3 डबल क्रोशिया छोड़ के बनाया था, तो ये जो बीच वाला है इस पर हम 2 बार लूप लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हम 2 बार बनाया, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला। फिर धागा लेंगे, हम इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया हो गया, लेकिन एक ये चेंज हुआ है कि हमने यहाँ पे जो बीच वाला डबल क्रोशिया है उसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पे आएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर 2 बार लूप लेंगे और हम बीच वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे और इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे, जिसमें हम 2 2 में से बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, फिर 3 बन गए ये। और फिर हम धागा लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में आएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 बार लूप लिया है, बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर दोनों में हम सेम ऐसे ही बना लेंगे, जैसे ये बनाया है सेम, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए कॉर्नर पर आ गए हैं और यहाँ पर हम इन 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे 2 बार, देखिए 2 बार लूप लिया है, इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे और ये जो हमारी चेन है इस चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया। देखिए 1 2 और फिर से बना देंगे 3, फिर हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे, ये 3 बन गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, 1 2 और 3 बार, 3 बार बना दिया है। फिर हम यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह हमारा कॉर्नर बना। फिर हम धागा लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 बार लूप लेंगे, बीच वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, जैसे हमने देखिए ये वाला बनाया है
सेम ऐसे ही हम ये बाकी के पार्ट बनाएंगे और कॉर्नर पर सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है और राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम धागा लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर आ गया है लास्ट हमारा, तो यहाँ पे हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और हम यहाँ पर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 और फिर ये 3, तीनों में से बना दिया। फिर हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच इस तरह से बना देंगे। और देखिए यहाँ पे हम धागे को, जो हमारा ये वाइट धागा है, इसे हम ऊपर रखेंगे और हम अब देखिए यहाँ पर पहले हम यहीं पर बना लेते हैं। पहले हम धागा, ये हमारा जॉइंट हो गया, यहीं पर हम एक बार अंदर से क्रोशिया हुक लेंगे, धागा लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। 1 बन गया, 2 3, 3 बन गए हैं। अब हम 2 बार, एक बार ये डबल क्रोशिया बन गया, 2 बार बल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे और यहाँ पर ये देखिए धागा है, इस धागे के अंदर हम फिर से एक बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर धागा लेंगे और हम यहीं पर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये फिर से हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हमें बनाना है डबल क्रोशिया, तो इसे हम इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और हम यहाँ पर धागा लेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 बार बल लेंगे। देखिए 2 बार बल लिया, फिर जो ये वाला डबल क्रोशिया है, ये बीच वाला, तो इस बीच वाले को हम ऊपर उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने पिछला राउंड बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। धागा लेंगे, ये जो गैपिंग है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और ये जो तीसरा बीच वाला डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हम सेम ऐसे ही बनाते हुए यहाँ पर कॉर्नर पर आ जाते हैं। देखिए ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर पर भी हम सेम बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो एक बार और देख लेते हैं। धागा लेंगे और यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 बार बल लिया है और इसे हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो यहाँ पे चेन दिखाई देगी। इस चेन के अंदर हम एक बार फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर धागा लेंगे और यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 2 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 बार बल लेंगे और हम यहाँ पे फिर से बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया। बन गया। फिर धागा लेंगे और यहीं पर हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 2 बार बल लेंगे और फिर ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हम ये बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ और हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे धागा लेंगे और पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। फिर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और थर्ड चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए स्लीव स्टिच कंप्लीट नहीं करना है, यहाँ पे हमने देखिए लेने के बाद 2 धागे हैं। अब हम इसे सेकंड कलर से इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट किया, एक चेन ली है और अब हम रेड धागे को नीचे छोड़ देंगे और हम इसे बनाएंगे 1 2 3, 3 चेन बन गई है। फिर हम 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया, फिर ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, फिर डबल क्रोशिया बनाया था। अब जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इसी डबल क्रोशिया को हम लेंगे और यहाँ पर हम
ट्रिपल क्रोशिया बना दे। ओ सॉरी, यहाँ पे पहले हमें कॉर्नर पर बनाना है। 2 बार बन लेंगे और ये हम बीच में, देखिए ये जो बीच है, बीच की चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक बार इस तरह से, 1 2 3, फिर धागा लेंगे और यहीं पर हम एक बार और डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। एक बार बन गया, देखिए ये बीच में है हमारा, इस तरह से फिर से बनाएंगे। धागा लिया है और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया एक बार बनाया, देखिए बना लिया। फिर धागा लेंगे 2 बार और ये जो देखिए हमारा ये वाला फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये जो पहला हमने बनाया था इसी फ्रंट पोस्ट को हम बनाएंगे 2 बार। ये देखिए फ्रंट पोस्ट उठाया और हम इसे 2 बार बना लेंगे, बन गया। फिर धागा लेंगे और यहीं पर हम सिंपल एक डबल क्रोशिया बना देंगे। धागा लेंगे, इस पार्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बन लेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम उठाएंगे और इसे ही बना देंगे। तो अब हम इसे इस तरह से बना लिया, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम इसी तरह से देखिए बनाते हुए ये पैटर्न और हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 बार धागा लेना। अब हमें सिर्फ यही चेंज करना है, जो फ्रंट पोस्ट है सिर्फ हम उसे ही उठाकर बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट पोस्ट उठाया, 2 बार बनाया, फिर डबल क्रोशिया इस तरह से। तो हम इसे इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पर हमें सेम बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम बनाते हुए हम इसे थोड़ा सा बनाकर कंप्लीट करेंगे। चेंज हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है वही बनेगा। देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे, तब हम इस डबल क्रोशिया को, देखिए ये वाला डबल क्रोशिया है, इसे पहले हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया को हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम एक बार और सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे और कॉर्नर पर हम सेम ही बनाएंगे, जैसे हमने रेड बनाया है ऐसे ही हम इस लेमन कलर से बनाएंगे और बनाकर हम इसकी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी लेंथ बनकर कंप्लीट हो चुकी है और मैंने देखिए यहाँ पर एक पैटर्न हमारा 2 रो में बनकर कंप्लीट होता है। एक कलर के हमने 2 राउंड बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने बनाए हैं, यानी 12 राउंड हमने बना लिए हैं। 13वें राउंड की हमने सिर्फ एक राउंड बनाई है 13 में, और 14वीं रो में हम इसे अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं और मैं आपको दोनों तरह से बनाना बताऊंगी कि 2 तरह से हम इसे किस तरह से बनाएंगे। लेकिन मैं अब इसे ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से लेंगे, एक हम स्क्वायर में है और इसे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर बाजुएं हम अलग कर देंगे और नीचे का पार्ट हम अलग करेंगे। वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी किस तरह से हम बनाएंगे। तो आज हम इसे ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसे इस तरह से लेंगे और हम यहाँ पर इसे, जैसे हम ट्रायंगल शेप में पोंचो बनाते हैं वैसे हम इसे कार्डिगन बनाएंगे, सॉरी स्वेटर बनाएंगे बॉयज़ का। तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए यहाँ पर ये हमने किया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम किस तरह से करेंगे, कितना हमें बाजू में रखना है और कितना हम फ्रंट और बैक में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ये पैटर्न काउंट करेंगे हमारे पास कितने आए हैं। एक पैटर्न हमारा ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पैटर्न है। तो हम इसे 18 पैटर्न हमारे चारों साइड में आए हैं। तो अब हम इसे ट्रायंगल शेप में करेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर हमारा फंदा है वो हमारा नीचे की साइड रहेगा। तो हम यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे तो 9 पैटर्न आएंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 10 पैटर्न हम रखेंगे नीचे और 9 पैटर्न 8 पैटर्न रखेंगे हम बाजू के लिए। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 8 है। यहाँ पर हम इसमें दूसरा धागा मार्कर के तौर पर लगाएंगे और दूसरी साइड से भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 8 8 रखे हैं हमने बाजू के लिए। देखिए ये इतना पार्ट। अब हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे दोनों कलर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा प्लेन बनाऊंगी एक कलर का, बाकी फिर बॉर्डर बनाएंगे हम रेड कलर से। अगर हम फुल भी बनाएंगे वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंज करना है तो इसलिए हम इसमें आगे वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये हमारा देखिए बन गया, हमारा ये फ्रंट की साइड और बैक की साइड आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ से भी बनाएंगे। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी ये 8 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर लेंगे और 8 ही हम सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिया है और इसे हम यहाँ पर दूसरा मार्कर लगा देंगे। अब देखिए ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं वो सेम हम ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक हम बनाएंगे। देखिए बनाते हुए हम इस मार्कर के पास आ गए हैं। अब हम इस पैटर्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे और एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। एक बना दिया, फिर हम धागा लेंगे। यहाँ पर दूसरी साइड भी हम जहाँ पर मार्कर लगाया है यहाँ पर भी हम सेम धागा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, सॉरी एक डबल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर ये हमारी बाजू का बन गया है। अब हम आगे देखिए इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर हम सेम पैटर्न बनाते हुए हम दूसरी साइड आएंगे। जहाँ पर हमने दूसरी साइड धागा बांधा था हम वहाँ तक सेम पैटर्न बना लेंगे। देखिए बनाते हुए हम दूसरी साइड में आए हैं और यहाँ पर हम धागा लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर से धागा लेंगे और हम यहाँ पे दूसरी साइड भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर हम सेम पैटर्न बनाते हुए आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें सेम पैटर्न बनाना है और देखिए ये जो हमारे कॉर्नर है, कॉर्नर हमारा सेम बनेगा। जैसे हमारा ये बनाया है सेम ही हमारा ये कॉर्नर बनेगा। तो बनाकर हम यहाँ से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया है बाजू। आगे हम यहाँ पर किस तरह से पैटर्न एडजस्ट करेंगे वो बताएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब देखिए यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है। अब हम इन दोनों डबल क्रोशिया का हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से जब हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया था, ये राउंड बनाया था, तो ये हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था, ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाया था। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद इसकी लेंथ ज़्यादा बन जाती और यहाँ पर ज़्यादा गैपिंग आ जाती हमारे यहाँ पर जब हम ज्वाइंट किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा देखिए अब हमारी ये छोटी गैपिंग है, नहीं तो ये हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से लेंगे और हम देखिए यहाँ पर बना दिया इस तरह से। फिर हम देखिए जैसे ये बनाया है इसी तरह से देखिए ज़्यादा बड़ा हमारा हो जाता। तो अब हम यहाँ पर जो ये साइड में हम बनाएंगे तो ये हम थोड़ा लंबा तो रखेंगे डबल क्रोशिया, लेकिन हम ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। तो हम इन दोनों को लेंगे और थोड़ा सा लेंथ लंबी रखेंगे और हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम ये वाला पार्ट स्किप करेंगे और यहाँ पर हम पैटर्न बनाएंगे। तो हम बनाते हुए हम इसे दूसरी साइड आएंगे जहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट बना लेते हैं। यहाँ से आएंगे, यहाँ पर सेम कॉर्नर बनेगा और फिर हम यहाँ पर आएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम धागा लेंगे और दोनों डबल क्रोशिया को हम इस तरह से थोड़ा सा लूज़ धागा रख के हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम इन तीनों को स्किप करेंगे और आगे हम ये पैटर्न बनाएंगे। जैसे हम अपना पैटर्न बनाते हुए आए थे सेम पैटर्न बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा बन गया है।
अब देखिए हमें ये कितना बड़ा बनाना है, वो हम इसकी अपनी जितनी हमें लेंथ रखनी है उतना बनाना है। तो यहाँ से देखिए हम नापेंगे 20 से और इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितना भी हमें लंबा चाहिए हम उतना इसे बनाएंगे, लंबाई तक जितना हमें चाहिए, क्योंकि बॉर्डर हमारा 2 इंच का बनेगा। तो हमें जितना भी लंबा चाहिए हम उतना बड़ा इसे बनाएंगे। और सेम यही बनाते हुए हम जाएंगे, ये चारों तरफ से बनाते हुए जाएंगे और इसकी हम लेंथ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम इसके 3rd राउंड पे हैं, तो मैं इसे बनाते हुए इसके टोटल 10 राउंड बनाऊंगी। यहाँ से हम काउंट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। 2 राउंड हमारे बन गए हैं। तीसरे राउंड पर हम हैं, तो हम ये बनाएंगे टोटल 10 राउंड बना लेते हैं। और फिर आगे का हम किस तरह से इसे शेप देंगे, कैसे बाजू बनाएंगे, गला बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।